मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। हुकूमत की तरफ से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, इसहाक डार, सैयद नवीद कमर सेनेट पहुंच गए हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर अली जफर और फवाद चौधरी बातचीत के लिए पहुंचे हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नादिर गुलामानी से। नादिर, बताइएगा मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे, क्या मालूमात है आपके पास? देखें, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और पार्लियामेंट हाउस में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त जारी हैं। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार, उसके साथ साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, साद रफ़ीक जो हैं, उसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमात है हुकूमत की जिसमें एमक्यूएम के 2 अरकान जो हैं वो भी इस मुज़ाकराती कमेटी में जो हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई उसमें शामिल हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से तश्कील करदा जो 3 रुकनी कमेटी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर शामिल हैं, वो इस वक्त मुज़ाकरात में शामिल हैं। और इस वक्त जैसे ही फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और अली जफर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे तो सबसे पहले वो चेयरमैन सेनेट के चैम्बर गए, जहाँ वज़ीर कानून इसहाक जो हैं आज़म नज़ीर तारण, इसहाक डार, नवीद कमर वो भी चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में मौजूद रहे और वहाँ पर बातचीत के बाद अब सेनेट के जो एक कमेटी रूम नंबर 3 है वहाँ पर इस वक्त तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम से हमारी बातचीत हुई थी और हमने पूछा था कि क़यादत की जानिब से क्या हिदायत दी गई हैं, क्या तहरीक इंसाफ फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी अगर हुकूमत 8 अक्टूबर तक महदूद रहती है या उससे पीछे आने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करती तो तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल होगा या क्या वो नुक्ता मुज़ाकरात में रखेगी। तो शहजाद वसीम ने यह वाज़ेह किया है कि सबसे पहले तो हम इस बात से इत्तफाक करते हैं कि जिस दिन जो है वो इंतखाबात होने चाहिए मुल्क भर में, उस पर हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बताया जाए कि वो मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही दिन आखिर होंगे कब, तो हमें सिर्फ वो तारीख बताई जाए। दूसरा, शहजाद वसीम ने ये नुक्ता उठाया है कि जो मुज़ाकरात इस वक्त हुकूमत के साथ हम करने जा रहे हैं उस मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये एंडलेस नहीं होने चाहिए और एक टाइम फ्रेम हो, उसी टाइम फ्रेम के तहत ये मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल हो और उसका कोई रिजल्ट आए। तो इस वक्त नवीद कमर से भी गुफ्तगू हुई थी और उनसे भी हमने पूछा था कि क्या कितने पुरुमीद हैं कि तहरीक इंसाफ मान जाएगी। तो नवीद कमर ने भी कहा था कि अभी हमारी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जो हैं हमारे होने जा रहे हैं, उनके सामने हम अपना नुक्ता नज़र रखेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, फिर देखें कि क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। तो इस वक्त सेनेट के कमेटी रूम नंबर 3 में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। अच्छा, आपसे नादिर ये जानना चाह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि वो अपनी करारदाद के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि आज अगर पीटीआई के साथ अगर हमारे मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा। एजेंडा है क्या और आपको क्या लग रहा है मामला किस तौर जाएंगे? अभी एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। एजेंडा सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी कर रखी है और ये कहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो आपस में बैठकर मामला हल करें। फारूक नाइक ने भी आज अदालत को यही दरखास्त की कि ये मामला सियासी है और सियासी प्लेयर्स को ये मामला हल करने दिया जाए। जिसके बाद अब जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के साथ जो इनके आपस में मुज़ाकरात जारी हैं उसमें हुकूमत तो यही कोशिश करेगी कि 8 अक्टूबर तक जैसे उन्होंने सिक्योरिटी और जो दीगर इशूज़ हैं, मईशत के जो इशूज़ हैं वो तमाम इशूज़ भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के सामने रखे जाएंगे और हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उनका जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ पर तहरीक इंसाफ को कायल करने की कोशिश करे। और तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ आपके सामने है कि वो ये चाहते हैं कि पंजाब में इंतखाबात हों, आइन की खिलाफ वर्जी ना हो। तो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी देखें कि जो वो हुकूमत के मौक़िफ़ से इत्तफाक अभी तक तो वो बज़ाहिर करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुज़ाकरात में देखें कि वो कितनी लचक जो है वो दिखाते हैं। अच्छा नादिर, जैसे आपने बताया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई है जो कि वहाँ पर पहुँची है, ये बताइएगा हुकूमती टीम में कौन कौन शामिल है और कितनी रुकनी टीम है हुकूमत की? जी, मैंने इब्तिदा में ही ये बताया कि जो हुकूमती कमेटी है उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल है और इसके साथ साथ इसहाक डार हैं, आज़म नज़ीर तारण है, नवीद कमर है, साद रफ़ीक हैं, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से हैं, जबकि एमक्यूएम की जानिब से मोहम्मद अबू बकर जो है रुकन कौमी असम्बली और किशोर जहरा वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। और इस वक्त जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जानिब से तश्कील करदा कमेटियाँ हैं वो दोनों कमेटी अराकीन जो हैं इस वक्त सेनेट के कमेटी रूम नंबर 3 में मौजूद हैं और इस वक्त हुकूमत और
तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत और मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि जब असद कैसर से रब्ता किया हुकूमत ने, अयाज सादिक ने और साद रफीक ने, तो असद कैसर ने यह वाज़ेह किया कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाएं। और जो चेयरमैन सेनेट ने खत लिखा कि 4 नाम दिए जाएं, तो तहरीक इंसाफ ने वो भी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। और तहरीक इंसाफ ने वादे किया कि जो इमरान खान ने कमेटी तश्कील दी है, हुकूमत अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो उसी 3 रुकनी कमेटी के साथ ही मुज़ाकरात करेगी। तो अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं तो कि जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि उसी कमेटी के साथ मुज़ाकरात होंगे, तो हुकूमत अभी उसी तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी के साथ ही मुज़ाकरात कर रही है, जिसमें शाह मोहम्मद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल है। अच्छा नादिर, इस तमाम तर इशू पर हम आपकी राय भी लेना चाहेंगे। फारूक एच नाइक के रिमार्क्स अहम हैं और अगर देखा जाए हकीकत के करीब ही हैं। उन्होंने कहा कि सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों ही को तय करना है। अब कितना सुनहरी मौका है PTI वालों के लिए, PDM के लिए। देखिए लचक का मुजाहरा तो दोनों ही को करना है, तभी मामला किसी तौर हल होते नजर आएंगे। इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो तहरीक इंसाफ का हो या फिर हुकूमत का, उसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ भी अभी किसी हद तक ये चाहती थी कि मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात में लचक दिखाने पर जो है वो नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपको पोजीशन लीडर की गुफ्तगू बताई तो पहले आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि पंजाब असेंबली की उनकी तहलील हो चुकी है, तो आइन के मुताबिक वहाँ पर फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएं, जिस पर हुकूमत का यह मौक़िफ़ था कि अगर वहाँ पर इंतखाबात हो जाते हैं और कल अगर कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे तो फिर पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, क्योंकि इंतखाबात के दौरान तो निगरान हुकूमत का होना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद आज शहजाद वसीम ये कह रहे हैं कि उन तहरीक इंसाफ को मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने पर कोई एतराज़ नहीं है। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए तो तैयार हो गई है कि सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि ठीक है मुल्क भर में ही इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएं। लेकिन साथ ही वो ये भी मुतालबा रख रहे हैं कि वो तारीख बताई जाए। अब देखें कि अगर हुकूमत की पॉलिसी और हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, हुकूमत ये चाहती है कि मुल्क में एक ही दिन जो है वो इंतखाबात हों। अब आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त जारी हैं, उस मुज़ाकरात में हम देखें कि जो तहरीक इंसाफ के सामने अगर हुकूमत मौक़िफ़ रख रही है कि 8 अक्टूबर, अगर तहरीक इंसाफ उस अक्टूबर को रज़ामंद नहीं होती तो फिर देखें कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को किस तारीख पर लाने पर कायल करने में कामयाब होती है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात उनके लिए मुश्किल नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत हरगिज़ ये नहीं चाहती कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अलग इंतखाबात हों और बाकी सूबों में या कौमी असम्बली के बाद में अलग इंतखाबात हो। ये हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है नादिर, मतलब दोनों तरफ से लचक दिखाने की ज़रूरत सामने आएगी। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो दो टोक अंदाज में कहा है कि PTI को 2018 से लेकर अपनी हुकूमत ख़त्म होने तक एक एक बात का हिसाब देना होगा, आपको लगता है कि ये बात मुज़ाकरात के दौरान कुछ हज़म होने के काबिल होगी? देखें बिल्कुल ये बात आपको याद होगा कि पहले एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें राना सनाउल्लाह साहब शामिल थे और राना सनाउल्लाह पर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया था। आज जो वज़ीर आज़म ने तकरीर की है उसमें भी उन्होंने जो तनकीद की है, माजी में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी उन्होंने तनकीद की है, चेयरमैन नैब पर उन्होंने तनकीद की है। तो ये बयान और सख्त बयानात जो हैं वो तो तमाम पार्टियों की जानिब से सामने आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि मुज़ाकरात हैं तो मुज़ाकरात में इस तरह का लहजा, लबो लहजा जो है वो उससे हुकूमत को भी गुरेज करना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ को भी। यकीनन दोनों को एहतियात मलहूज़े खातिर रखना होगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, वाज़ेह तौर पर अदालत ये कह चुकी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि अगर इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। अब चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपकी हम राय इस पर जानना चाहेंगे कि कितना गोल्डन चांस है ये PTI के लिए, PDM के लिए कि देखिए मामला तो बहरहाल सियासतदानों ही को हल करना है और अगर नहीं तो फिर जो हुक्म आया अदालत का वो मिन्नो-अन तस्लीम करना होगा। कितना गोल्डन चांस है दोनों के लिए कि किसी तौर ये मामला हल कर लिया जाए? समिया, मेरे ख्याल में ये वही लम्हा था जिसका इस पूरी कौम को, इस मुल्क की पार्लियामान में बैठी दीगर जमातों को और बिलखसूस अदालत आलिया को इस बात का इंतजार था कि यही वो लम्हा है जहाँ पे आके चीजें बेहतरी की तरफ जाने की एक इब्तिदा होगी। तो मेरे ख्याल में अब क्योंकि अदालत भी बार बार
हम कह सकते हैं कि अप्रैल से जब से ये मामला अदालत में आए हैं और फैसला आया है, वो 28 हम कह सकते हैं, बल्कि मार्च से जब से इस मामले को टेकअप किया अदालत में, तब से लेके और 19 यूँ कह सकते हैं कि अप्रैल तक अदालत बार बार हर समात पे ये कहती रही है कि सियासी मामला है और हम समझते हैं कि सियासतदानों को इस मामले को हल करना चाहिए, इस मामले को अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। और जो बुनियादी नुकता था वो यही था कि या तो 90 दिन की जो एक मुद्दत है जिसके अंदर 2 सूबों में इंतखाबात कराने हैं वो करा दिए जाएं। जो वहाँ पे कानूनी और आईनी पेचीदगी आई कि कहीं के एक सूबे के गवर्नर ने कहा क्योंकि उन्होंने असेंबली नहीं तोड़ी तो लिहाजा इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अरेंजमेंट कर दी, सदर मुमलिकत को कहा कि आइन के आर्टिकल 57 के तहत आप ऐसा कर दें, गोया कि कर दिया गया। खैर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल थी, अगरचे वहाँ पे गवर्नर ने असेंबली तोड़ने की समरी पे दस्तखत किए लेकिन वो सिक्योरिटी और दीगर वजूहात की बुनियाद पर डेट नहीं दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में अदालत बार बार ये कह रही थी, जो आखिर पे नुकता हुकूमत वक्त ने आके उठाया वो ये था कि हुकूमत चाहती है कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात हों, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि 1977 में मुल्क में 2 मुख्तलिफ तारीखों को इंतखाबात हुए और उसके नतायज कुछ बेहतर नहीं निकले और बिलाखिर पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह लगा जी। तो अदालत ने कहा कि बिल्कुल अच्छी बात है, अगर माजी के तजुर्बात तो इस तरह के नहीं है कि जिससे कोई बेहतर नतायज निकले तो आप एक दिन में इंतखाबात कराएं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सियासी जमातें आपस में मिल बैठे और कोई कॉन्सेंसस डेवलप करें। तो मेरे ख्याल में ईद से पहले जो आखिरी जमात थी उस वक्त हमें तो लगा कि अब सियासी जमातों ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि अब आपस में बैठेंगे, गुफ्तगू के जरिए कोई तारीख तय करेंगे और एक ऐसी नई प्रेसिडेंट सेट नहीं की जाएगी कि जो पार्लियामान के मामलात हैं वो किसी और फोरम पे जाके तय हो रहे हैं। लेकिन आज के दिन जब अदालत ने फिर मामले को टेकअप किया तो सवाल ये उठा कि जब अदालत को भी इस बात की यकीन दहानी करा दी गई थी कि 26 तारीख को गोया कि 26 अप्रैल को हुकूमत वक्त तहरीक इंसाफ को अंगेज करेगी मीनिंगफुल डायलॉग में, लेकिन कहा यह गया कि कल का दिन गुजर गया और तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया। तो आज फिर अदालत ने जरूर कहा कि अगर आप कॉन्सेंसस डेवलप करना चाहते हैं तो वक्त अब भी मौजूद है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर ये जहन में रखना चाहिए सब लोगों को कि फिर मामलात वैसे चलेंगे जैसे चल रहे हैं, गोया कि आइन मौजूद है जिसके ऊपर हमने अमल दरामद कराना है। और ये भी आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अदालत का एक फैसला आ चुका है। और साथ में आखिर पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमने जहन में कुछ सोच रखा है जिसका इजहार अपने रिटर्न ऑर्डर में करेंगे। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि जब समाअत खत्म हुई है उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान गए हैं और जाके प्राइम मिनिस्टर को जाके एक क्लियर मैसेज दिया अदालत का, तो उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वापस सुप्रीम कोर्ट में आए, अगर जिनको बुलाया नहीं गया था, लेकिन वो इन चैम्बर गए हैं हमारे ख्याल में। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया है कि मीनिंगफुल डायलॉग का आगाज 6 बजे होने जा रहा है, लिहाजा अगर रिटन ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली जा रही हैं कि जिससे कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई या कुछ और मामला को मेंशन किया जाना है, तो मेरे ख्याल में शायद इस सोच के साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दोबारा गए, अदालत की शायद आगाह कर दिया जाए कि जो आपने कहा है तो उसके अकॉर्डिंगली अब अदालत ने हुकूमत ने एक मीनिंगफुल डायलॉग का आगाज कर दिया है, तो बेहतर ये होगा कि रिटन ऑर्डर सख्त नहीं होना चाहिए। और हमने देखा है कि अभी तक रिटन ऑर्डर नहीं आया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जब ये खबरें जा रही हैं जिसको यकीनी तौर पे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस साहब भी देख रहे हैं कि एक मीनिंगफुल डिस्कशन का आगाज हो चुका है, लिहाजा इस बुनियाद पे अब हमें लगता है कि रिटन ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी सख्त जुमले या कोई ऐसे डायरेक्टिव्स नहीं होंगे कि जो हुकूमत वक्त के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा करें। तो मेरे ख्याल में अब बुनियादी तौर पे जो चीज़ बाकी रह गई वो रह गई ये कि अब एक टाइम फ्रेम हो जिसके अंदर इस सारे मामले को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। बहुत पेचीदा मामला नहीं है, सिर्फ एक इत्तफाक राय पैदा करना है किसी एक तारीख के ऊपर, क्या वो जुलाई की होगी, वो अगस्त की होगी, और मेरे ख्याल में ये मामला अगले 2 से 3 दिन में तय किए जा सकते हैं। और उसके बाद एक जवाब के साथ अगर अदालत में जाया जाएगा तो मेरे ख्याल में अदालत इस बात से मुतमिन हो जाएगी। मोर इम्पोर्टेंटली समिया जिस वक्त शराय साहब जैसे आप कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में ये हल हो सकते हैं, आपको लगता है मुज़ाकरात मायने खेज होंगे? चूँकि एक तरफ हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म की जानिब से जो बयान सामने आया है कि वो हिसाब किताब की बात कर रहे हैं और PDM के जो सरबराह हैं मुज़ाकरात से मुखालफत की बात कर रहे हैं, तो ये मायने खेज हो सकते हैं मुज़ाकरात, या फिर जिस तरह चीफ जस्टिस ने मुकालमा के दौरान कहा है कि लगता है हुकूमत सिर्फ
पास पास खेल रही है? मेरा ख्याल है जो एक इम्प्रेशन मिला था, जो कि अदालत ने दिया तो नहीं था कि अदालत शायद डिक्टेट करवा रही है पार्लियामान को कि शायद आप ये कर लें और वो कर लें। आज अदालत ने भी कहा कि ना तुम आपको तजवीज़ दे रहे हैं, ना आपको हुक्म दे रहे हैं, ना ही कोई टाइमलाइन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, बल्कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये खालिदन सियासी मामला है। और उन्होंने फारूक अजनायक साहब के इस जुमले से भी इत्तफाक किया। फारूक अजनायक साहब ने यही कहा कि ये सियासी इशू है और ये सियासी जमातों को पार्लियामान के फोरम पे तय करना चाहिए। तो जिसने कहा कि बिल्कुल हम भी यही चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आपका मामला है, ये आपके अपने घर में तय होना चाहिए। तो मेरा ख्याल में वो जो एक इम्प्रेशन पीटीएम की हुकूमत की जानिब से दिया गया तो शायद अदालत उनको डिक्टेट कर रही है, तो एक तो उस इम्प्रेशन को डिसमेंटल किया गया। फिर मेरा ख्याल में पीटीएम ने जो सेकंड थॉट लिया कि आउट ऑफ पार्लियामेंट कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, बल्कि पार्लियामान के फोरम पे होनी चाहिए। फिर उन्होंने ठीक है, मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो गए। इस पर हम तफसीली बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है नादिर गुलामानी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।